नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने भक्ति काल के प्रमुख कवि संत तुलसीदास जी की कविता का पाठ किया था। अब हम वहाँ से आगे चल के आधुनिक काल के रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ते हैं। आज उनकी कविता का अर्थ समझते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा हिंदी में सबसे अधिक अंक लेकर प्राप्त की थी और इसके लिए उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक भी दिया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी कविताएं व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं कि वो मेहनत करे और आगे बढ़े। जब ये मैट्रिक पास कर रहे थे, इसी समय इन्होंने एक अमिताभ नाम का उपनाम रखा और उसी से अपनी रचनाओं को छपवाया। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर जो है सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता पर है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया है। उनकी कविताओं में क्रांतिकारी भावना का भी समावेश है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का समान रूप से परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की हैं। इनका एक प्रमुख काव्य उर्वशी है, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रश्मि रथी। और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी गद्य रचनाएं हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और रेती के फल प्रसिद्ध रचनाएं हैं गद्य की। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर के एक कविता के अर्थ को समझते हैं। इस कविता का शीर्षक है उद्यमी नर। उद्यमी नर अर्थात एक ऐसा मनुष्य जो प्रयत्न करता है, जो मेहनत करता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उद्यमी नर, इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नर नारी। सब हो सकते तुष्ट, सब एक सा सबका सुख पा सकते, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते। कवि यहाँ मनुष्य से कहता है कि इस प्रकृति के भीतर इतना कुछ है कि हर व्यक्ति उसे जो चाहिए अपने मन की इच्छा से सुख का भोग कर सकता है। जो भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर चीज़ इस प्रकृति के भीतर से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना प्रकृति के भीतर वैभव भरा है। वैभव अर्थात प्रकृति इतनी समृद्ध है, इससे सब तुष्ट हो सकते हैं। तुष्ट माने संतुष्ट हो सकते हैं और सभी एक जैसा सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक जैसा सब सुख पा सकते हैं का अर्थ क्या हुआ कि सभी को एक समान भोजन मिल सकता है, सभी को एक समान हवा मिल सकती है, सभी को एक समान प्रकाश मिल सकता है और सभी मनुष्य मिलकर चाहें तो इस पृथ्वी को पल भर में स्वर्ग के समान बना सकते हैं। स्वर्ग की कल्पना यहाँ पर ऐसी की गई है हमारे काव्यों में, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, जहाँ पर जरा नहीं है, पीड़ा नहीं है, अस्वस्थता नहीं है। तो इस प्रकार का जीवन हम धरती पर ही पा सकते हैं। धरती की कोख में इतना सारा वैभव भरा पड़ा है। छिपा दिए हैं सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यहाँ पर कवि जो है अपनी मेहनत को ही सराहते हुए कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसको एक आवरण के नीचे छिपा के रखा है। इस धरती पे कोयला भी है, सोना भी है, लेकिन वो धरती के भीतर है। लेकिन जो एक मनुष्य है, एक उद्यम करने वाला मनुष्य है, जो एक मेहनत करने वाला मनुष्य है, उसने अपने मेहनत के दम पर, मेहनत से संघर्ष करके इन सारे तत्वों को प्राप्त कर लिया है, धरती के नीचे से खोज निकाला है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी हर मनुष्य का भाग लिखते हैं, लेकिन यहाँ कवि ने कहा है कि ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग में कुछ भी नहीं लिखा है। मनुष्य ने बल्कि अपने लिए जो सुख है वह अपने बाहों की, अपनी भुजाओं की ताकत से ही प्राप्त किया है।
अर्थ यह है कि जो व्यक्ति उद्यम करता है, जो मनुष्य मेहनत करता है, वही इस प्रकृति में व्याप्त सारी चीज़ों का सुख ले सकता है। आगे लिखता है कवि, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का बहा ध्रुवों से पानी। कवि का कहना है कि प्रकृति जो है वो कभी किसी व्यक्ति से डरती नहीं है, किसी व्यक्ति के भाग्य से नहीं डरती है, लेकिन प्रकृति उस व्यक्ति से जरूर हार जाती है जो व्यक्ति अपने उद्यम से, अपने श्रम से और अपनी मेहनत से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वो श्रम जल अर्थात जो पसीना बहाता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मनुष्य, तो प्रकृति उसे सब कुछ प्रदान कर देती है। जिस चीज़ की वो इच्छा करता है वो उसे प्रकृति दे देती है, किंतु डर के नहीं देती है, उसके परिश्रम के फल स्वरूप देती है। आगे लिखता है कवि, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी नर प्राणी। लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन ऐसा वही लोग कह सकते हैं जो कोई उद्यम नहीं करते हैं, वही भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। जबकि मेहनत करने वाले व्यक्ति अपने भाल से बिना मेहनत के ना कुछ भी प्राप्त करने का कलंक मिटाते हैं, अर्थात वो मेहनत करके सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। मेहनत से उनके भवों के मध्य से जो पसीना बहता है, उनके माथे से जो पसीना बहता है, उससे उनके निरुद्यमी होने का कलंक मिटाते हैं वो, और प्रकृति में प्राप्त हर सुख को प्राप्त करते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। मनुष्यों का स्वभाव है कि वो हमेशा भाग्यवादी बनने की कोशिश करते हैं, और भाग्यवादी होकर के ही वो कई तरह के पाप करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को का शोषण करते हैं, शस्त्र के बल पर शोषण करते हैं, और शस्त्र का प्रयोग करके निरुपाय असहाय जन को दबा लेता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शस्त्र भी है और जो दूसरे जन के भाग्य को अपने पास कर रख लेता है, दूसरे व्यक्ति को जो प्राप्त सुविधाएं हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों ना देती स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। कवि का कहना है कि किसी भाग्यवादी से ये पूछो कि अगर भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है, यदि विधि विधान ही प्रबल है, तो फिर जो ये धरती है खुद से अपने भीतर के जो रत्न हैं वो उगल करके निकाल करके उस भाग्यवादी व्यक्ति के हाथ पर क्यों नहीं रख देती है। कोयला खुद से निकल के क्यों नहीं, वो जो भाग्य को समझता है कि मेरे भाग्य में होगा तो आएगा, उसके हाथ में क्यों नहीं आ जाता। क्यों स्वर्ण जो है खानों से निकलता है, श्रम करने पर निकलता है, उसके भीतर जाकर उसको खोदने से निकलता है। क्यों नहीं वो किसी व्यक्ति को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अगर किसी के भाग्य में वो है तो भाग्य में प्राप्त चीज़ों के लिए भी प्रयत्न करना ही पड़ता है। उपजादा क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निसंचित कोश भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छले से। यहाँ पर कवि का कहना यह है कि अगर भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा वैभव प्राप्त हो जाता है जो प्रकृति में है, तो क्यों नहीं वो व्यक्ति उसे अनायास ही प्राप्त कर लेता। क्यों उसे वो अपने परिश्रम के जल से सींच करके उसको प्राप्त करने का कार्य करता है। वो क्यों नहीं प्रकृति में रखी हुई किसी भी वस्तु को अपने भाग्य के बल से प्राप्त करता है। उसके लिए उसे मेहनत क्यों करनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक व्यक्ति मेहनत करके उस सामान को संचित करता है और दूसरा व्यक्ति पाप से, छल से, कपट से उससे वह सामान प्राप्त कर लेता है, और फिर उसे ये कहता है कि इसे उसके भाग्य से उसको मिला है। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से
छीन लेता है और उसको भाग्य का नाम दे करके उसको अपने लिए सुरक्षित कर लेता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उस सुख पाने दो। रामधारी सिंह का कहना है कि नर समाज का भाग्य एक है। जो समाज है और जो व्यक्ति है, दोनों का भाग्य एक है। किस प्रकार से एक के है कि समाज में वही व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी है जो परिश्रम करता है और जो परिश्रम से ग्रहण कर सके। उसी व्यक्ति के सम्मुख ये पृथ्वी झुकती है और उसी व्यक्ति के सम्मुख ये आसमान भी झुकता है। जो व्यक्ति परिश्रम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जिसने श्रम रूपी जल दिया इस प्रकृति को, उसे कभी भी पीछे मत जाने दो, बल्कि इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से जो सुख प्राप्त होता है, सबसे पहले उस सुख का अधिकार उस व्यक्ति को मिलने दो जिस व्यक्ति ने अपने श्रम रूपी जल से इस प्रकृति का सिंचन किया है, इस प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को पाया है। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी के जो सुख हैं उनको सबसे पहले प्राप्त करने दो। यहाँ पर सारांश यह है कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने उस व्यक्ति की भूर भूर प्रशंसा की है जो मनुष्य इस प्रकृति में प्राप्त किसी भी वस्तु को भाग्य के भरोसे न रह करके अपने परिश्रम के बल पर अर्जित करना चाहता है। उनका कहना यही है, कवि का कहना यह है कि हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यक्ति अनायास ही प्राप्त कर सकता है यदि वह परिश्रम करता है, और यदि वह परिश्रम नहीं करके भाग्य के भरोसे रहता है तो प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्हें वो प्राप्त नहीं कर सकता, जिनका वो सुख नहीं ले सकता। यहाँ पर कवि ने व्यक्तियों को परिश्रम करने की प्रेरणा दी है और कहा है कि हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, तभी वह इस पृथ्वी पर जितने सुख हैं उनको प्राप्त करता है, जितने संसार में धन है उनको प्राप्त करता है, वैभव प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए इस अर्थ वाली कविता का अर्थ सुना। रामधारी सिंह दिनकर एक आधुनिक काल के कवि हैं और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त हो सकता है यदि वह परिश्रम करे, इस बात पर इस पूरी कविता में जोर दिया है और यह समझाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, तभी प्रकृति उसके आगे अपना सर झुकाती है। तो बच्चों, अभी जो अर्थ मैंने आपको बताया, यदि आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जिस भी पैराग्राफ का अर्थ समझ में नहीं आया उसे दोबारा पूछ सकते हैं, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पाठ में।